हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंक्रेटिन इफेक्ट एक कहानी के साथ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ ओरल ग्लूकोज, मैं हूँ इंट्रावीनस ग्लूकोज और मैं इससे ज्यादा अच्छी हूँ। मैं इससे ज्यादा अच्छी हूँ। नाना है हाइला। उपमा, बताओ तुम में से कैसे अच्छी हो? यही बात है। ओरल ग्लूकोज यानी कि जब मैं किसी पेशेंट के अंदर जाती हूँ तो मैं इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा बढ़ाऊंगी एज कम्पेयर्ड की जो इंट्रावीनस ग्लूकोज जब हम देंगे किसी पेशेंट को। मेरा तो दिल टूट गया। कोई बात, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसे ही हम कहते हैं इंक्रेटिन इफेक्ट, जिसका मतलब है कि ओरल ग्लूकोज लीड्स टू मोर इंसुलिन सिक्रीशन एज कम्पेयर टू इंट्रावीनस ग्लूकोज। अब इसी का मैकेनिज्म हम समझते हैं। ये जो मेरी फ्रेंड है इंट्रावीनस ग्लूकोज, जब ये किसी पेशेंट में जाती है तो ये इंसुलिन का सिक्रीशन कराएगी। कैसे? सिर्फ पेनक्रियाज पे एक्ट करके। तो जो इंसुलिन की क्वांटिटी निकलेगी वो थोड़ी सी होगी। जबकि मैं ओरल ग्लूकोज, जब मैं किसी पेशेंट में जाऊंगी तो पेनक्रियाज से तो मैं इंसुलिन का रिलीज करूंगी ही करूंगी, पर साथ में मैं अपने फ्रेंड्स को भी ले जाऊंगी। अब आप सोचेंगे मेरे फ्रेंड्स क्या होंगे, तो यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे फ्रेंड्स होंगे जीआईटी से निकले हुए हार्मोन्स। तो साथ में पेनक्रियाज से तो इंसुलिन निकलेगा ही निकलेगा, गट से भी कुछ हार्मोन्स ओरल ग्लूकोज निकालता है, जिसे हमने टर्म दिया है इंक्रेटिन्स, जो है जीआईपी एंड GLP-1। GIP एंड GLP-1 आदि इंक्रेटिन हार्मोन्स, और ये इंक्रेटिन्स प्लस जो ओरल ग्लूकोज मिलके इंसुलिन का सिक्रीशन ज्यादा करेगा एज कम्पेयर टू इंट्रावीनस ग्लूकोज। इसी को हम कहते हैं इंक्रेटिन इफेक्ट। और इसका थेरेपेटिक रोल डायबिटीज में भी होता है, क्योंकि डायबिटीज में इंसुलिन की सिक्रीशन या तो कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती। तो उसके लिए हमारे पास GLP एनालॉग्स होते हैं जो हम डायबिटीज में यूज करते हैं। तो ये इंक्रेटिन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।